जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए। नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। आज से 20 साल पहले लोग कोशिश करते थे इटालियन खाने के बारे में जानने की, बट उनको ना कोई जरिया था ना इंटरनेट था जिससे वो उन सब चीज़ों के बारे में जान पाते। बट सन 2000 में शेफ ऋतु डालमिया ने इटालियन खाने की एक नई इन्वेंशन करी, एक नया इंट्रोडक्शन लाए इंडिया के अंदर, एंड शी ओपन अ फर्स्ट रेस्टोरेंट दीवा इटालियन, जो कि बहुत ही एक मशहूर मार्केट ग्रेटर कैलाश 2 की एम ब्लॉक मार्केट में खोला गया था। आज भी वो रेस्टोरेंट वहीं पे है पिछले 20 सालों से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर सूद है। मैं दीवा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स का एग्जीक्यूटिव शेफ हूं और आप लोगों का दीवा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सात रेस्टोरेंट में से एक किचन के अंदर खड़े हैं और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा पास्ता। पास्ता एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिश है। अगर ट्रेडिशनली या ऑथेंटिकली बात करें, पीपल थिंक दैट पास्ता जो है वो इटली से आया गया, बट नो, आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली पास्ता आया कहाँ से था। इट वॉज द 13th century एंड मार्को पोलो नेम्ड पर्सन ब्रॉट द एंशिएंट स्टाइल नूडल्स टू इटली विच लेटर ऑन बिकेम पास्ता। उसके बाद पास्ता के अलग अलग शेप्स, साइजेस, कट्स, स्टफ पास्तास मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए। तो मैं आज आप लोगों को एक सिंपल पास्ता बनाना सिखाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ मैदा और अंडे के साथ गूंदा जाता है, जिसका डो, और हम उसको किसी भी शेप में आगे कट कर सकते हैं। चाहे तो स्टफ कर सकते हैं, चाहे तो किसी भी तरीके के सॉस में टॉस कर सकते हैं। दुनिया में कम से कम 350 अलग प्रकार के पास्ता होते हैं और हम दीवा में काफ़ी टाइप के पास्ता बनाते हैं, जैसे कि स्पेगेटी, पेने रिगाटे, एग्नोलोती, कैपेलाची, फागोतीनी, रेवियोली। So there's so many names, millions of names which you can create पास्ता के साथ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा पास्ता बनाना सिखाऊंगा जो आप घर पे बहुत आराम से बना पाएंगे। आपको पास्ता मशीन की ज़रूरत नहीं होगी, डो नीडिंग मशीन की ज़रूरत नहीं होगी, बट हाँ, मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्क कुकिंग करते हैं, तो हम हमेशा हाथ से बेल के नहीं बना सकते। लेकिन मैं आप लोगों को दोनों तरीके से समझाऊंगा और बताऊंगा कि एक बेसिकली फ्रेश डो से एक तागले तले पास्ता बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली एट होम। सो पुराने टाइम में ना किसी के पास पास्ता मशीन होती थी, ना डो नीडिंग मशीन होती थी। तो पहले कैसे बनाया करते थे लोग पास्ता? लोग पहले हाथों से मैदे को और अंडे को मिला के उसको गूंद के पास्ता बनाते थे। हम दीवा में हर साल कम से कम 25,000 से ज़्यादा पास्ता बनाते हैं, इसीलिए हमें पास्ता मशीन और क्योंकि हम पास्ता आज अपने हाथों से बनाने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी हाइजीन। तो आपको अच्छे से हाथ को पहले धो लेना है गर्म पानी से और मे बी रेगुलर वाटर से कम 20 से 30 सेकंड के लिए अपने हाथों को रब करें, एंड देन वाइप इट आउट, एंड देन आप पास्ता बनाने के लिए आगे बढ़ें। मैं हैंड सैनिटाइज़र लूँगा और अपने हैंड्स को सैनिटाइज करूँगा। इट टेक्स टाइम टू इवैपोरेट, बट सो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें पास्ता के डो को बनाने के लिए सिर्फ 2 मेन इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, मैदा और अंडे। आप किसी भी टाइप का मैदा ले सकते हैं। हम ऑथेंटिक इटालियन खाना बनाते हैं, तो जो हमारे पास मैदा आता है वो स्ट्रेट अवे इंपोर्ट होता है इटली से।
बट आप एक रेगुलर मैदे को भी लेके एक पास्ता डो अच्छा सा बना सकते हैं। हर एक शेफ की अलग रेसिपी होती है एक डो को बनाने की। जैसे कोई शेफ बोलते हैं कि 1 किलो फ्लावर में आप 15 योग्स या 8 होल एग्स या 12 योग्स या 15 होल एग्स, सबकी अलग अलग रेसिपी होती है। बट जो हम यहाँ पे शेफ रितु डालमिया की रेसिपी फॉलो करते हैं वो रेसिपी है 1 केजी फ्लावर में एनी फ्लावर, रिफाइंड फ्लावर, डबल ओ फ्लावर, फरीना फ्लावर, जो भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उसमें 15 एग योग्स और 6 होल अंडे। आपको पता होगा येलो पार्ट जो जर्दा पार्ट होता है एग का, वो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी मेजर्ड फ्लावर है आधी किलो, हम आधी किलो की रेसिपी बना रहे हैं। और ये है मेरे पास कुछ ब्रोकन एग्स, जैसे आपको रेसिपी बता दिया है उसका जस्ट हाफ पोर्शन है ये। अपने मैदे में नमक डालना ना भूलें, पहले से ही मैदे को सीजन कर लें और अच्छा पिंच नमक डालें। सो व्हाट वील डू इज वी जस्ट डिश आउट द फ्लावर, ओके, एंड बिफोर दिस we take a fork, just nicely whisk it. फ्लावर में एग मिलाने से पहले मेक अ वेल अच्छे से, ताकि आपका जो अंडा है वो इधर उधर टेबल पे ना जाए और वो बीच में ही फ्लावर के रहे हमेशा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट थोड़ा वेल हमारा अच्छा नहीं बन पाया, बट कोई बात नहीं, हम इससे भी ट्राई करेंगे एंड आई विल शो यू हाउ टू गेट योर हैंड्स डर्टी। तो इसको धीरे धीरे हम मिक्स करेंगे, ओके। आपको लगेगा कि इसमें पानी की जरूरत होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ड्राई गूंदेगा, लेकिन हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि हम एक पास्ता डो बना रहे हैं जो सिर्फ एक फ्लावर और एग से बनता है। इसमें हम थोड़ी देर में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और नमक भी डालेंगे। एक स्क्रैपर है, इससे आप टेबल को ऐसे स्क्रैप करके सब चीज़ों को अपने पास अक्यूमुलेट कर सकते हैं ताकि आप उसको नीड करके आसानी से एक साथ कर पाएं। धीरे धीरे बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से यू विल नीड द डो, ओके। सो आप देख रहे होंगे अभी धीरे धीरे डो हमारा एक साथ आने लग गया है और हमने इसको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके बनाया है क्योंकि यूजुअली हमें आदत नहीं है हाथ से बनाने की, बट ट्रस्ट मी इट विल बी फन जब आप इसे किचन में बनाएंगे। व्हेन योर डो इज रेडी लाइक दिस, हम थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करते हैं। ऑलिव ऑयल ट्रेडिशनली एक पास्ता में ऑलिव ऑयल ही जाता है क्योंकि और कोई ऑयल कभी यूज़ ही नहीं हुआ वहाँ पे। एंड ट्रेडिशनली ऑथेंटिकली मैं बात करूँगा, अगर मैं जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखूँगा तो हमेशा ऑलिव ऑयल ही यूज़ हुआ है। सो व्हाट वी गोना डू इज वी टेक सम ऑलिव ऑयल, pour it on the top। ऑलिव ऑयल क्या करता है कि आपके डो को एक मॉइस्चनेस देता है और एक स्ट्रेंथ देता है। सो लाइक दिस, हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल के दोबारा नीट करेंगे एंड वी ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर। सो मेक अ राउंड, नाइस राउंड बॉल, एक अच्छा सा इसको टाइट करके ऐसे एक बॉल बनाएंगे। नाउ व्हाट वी डू इज वी टेक ऑल दिस और हम इसको बॉल में रखेंगे। रैप करेंगे और कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। अगर आपके पास ये क्लिंग फिल्म नहीं है, आप एक नॉर्मल कपड़ा, पोना, एनी डस्टर जो साफ सुथरा हो, आप उससे इसको कवर करके रख सकते हैं ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ना आए और ड्राई ना हो। सो आधा घंटा हो चुका है हमारे डो को रेस्ट करते हुए। अब
ये डो बिल्कुल तैयार है पास्ता बनाने के लिए। तो चलिए हम इससे पास्ता बनाते हैं। डो को निकालेंगे, धीरे धीरे प्रेस करेंगे। आप देखिए पहले कितना मुश्किल था इसको एक साथ लाना, बट हमने इसको सिर्फ आधा घंटा रेस्ट दिया है और ये एक साथ एक पीस में आ गया है। इसको धीरे धीरे नीट करेंगे, फ्लैट करने की कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल है। We will take a cutter. We will try to cut it into half. क्योंकि हम सारे डो को एक साथ नहीं बेलेंगे, हम एक एक करके बेलेंगे। So we keep it here. धीरे धीरे प्रेस करेंगे। रोल करने के लिए फ्लावर होना बहुत जरूरी है आपके पास, और ये रोलिंग पेन बहुत जरूरी है। थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे टेबल पे। We'll start rolling it nicely, slowly. अभी हम इसको पहले पास्ता मशीन से बना के दिखाऊंगा कि हम इसको पास्ता मशीन में कैसे बना सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ा सा फ्लैट किया है ताकि ये मेरी पास्ता मशीन में आराम से अच्छे से जा सके। सो व्हाट वी डू इज, ये साइज जो है हमने जितना कोशिश हो सकती है उतना इसका पतला करना है। वी कीप इट लाइक दिस। और हम इस मशीन को थोड़ा सा मेहनत करके चलाएंगे एंड हम शीट को जितना कोशिश होगा उतना पतला करेंगे। सो हमारा शीट को हमने एक बार निकाल लिया है, इसको हम दोबारा फोल्ड करेंगे एक बारी और एक और फोल्ड करेंगे। इससे क्या होता है कि पास्ता डो के अंदर एक अच्छी बाइंड आती है और एक करेक्ट शेप आती है। सो वी जस्ट फोल्ड इट 3-4 times and we now again make it go through the machine। 5, 6, 7, 10 बारी निकालेंगे। जितना कोशिश हो सकता है इसको हम पतला करेंगे। ओके, और हम इसको हमेशा डस्ट करेंगे फ्लावर से। ज़्यादा बड़ा हो गया पीस, कोई बात नहीं, हम इसको कट करेंगे। इस पार्ट को हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे एंड विल टेक दिस रेस्ट ऑफ द हाफ पार्ट और छोटा और पतला करेंगे और इसको हम दोबारा पास्ता मशीन से निकालेंगे। आप जितनी पतली उसे बना पाए उतना पतला बनाइए। हमारे पास अलग अलग तरीके के कटर्स होते हैं पास्ता मशीन के अंदर, जिससे हम अलग अलग शेप का पास्ता निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम छोटे पीस में कट करेंगे। वी कीप दिस पीस हियर। हम ये पीस लेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग शेप के कटर हैं। ये तागलियोलिनी के लिए यूज़ करते हैं और ये वाला हम करेंगे तागले तले के लिए। Nicely, slowly, you start rolling the pasta machine, and here you goes. You make a fresh
होममेड पास्ता। ओके, सेम आपके पास पास्ता मशीन नहीं होगी, बट फिर भी मैं आपको एक और शेप का पास्ता निकाल के दिखाने की कोशिश करूँगा। इसका नाम है ताग्लियोलिनी। ओके, सो हम इसको हैंडल को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। नाइसली स्लोली जस्ट लेट इट गो थ्रू द पास्ता मशीन एंड हियर इट गोस। सो लिफ्ट इट। ये एक और शेप का पास्ता है, आप इसे स्पेगेटी कह सकते हैं, नूडल कह सकते हैं, इटालियन भाषा में इसको ताग्लियोलिनी कहते हैं। सो व्हाट वील डू नाउ नेक्स्ट इज, हम इस शीट से आपको बिना पास्ता मशीन के पास्ता रोल आउट करना सिखाते हैं। अब हम इस शीट को जितना पतला हो सकता है अपने रोलिंग पिन से रोल आउट करेंगे। घर पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट इट इज वेरी इजी। ओके, अब हमने इसको रोल कर लिया है। अब आप इसको घर पे ऐसी शेप कैसे दे पाएंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको उसके लिए लगेगा एक बोर्ड और एक नाइफ। व्हाट यू डू विद दिस इज, इसको बोर्ड पे रखेंगे, आप इसको बीच से कट करेंगे, यू कीप द हाफ एक साइड पे, इसको धीरे धीरे रोल करेंगे। ओके, यू रोल इट, यू टेक अ नाइफ and you start cutting it like this. Open it nicely. Here goes. आपका खुद का सेल्फ रोल्ड घर पे पास्ता बिना पास्ता मशीन और बिना डोप मशीन के रेडी है। अब आप लोग बोलेंगे कि साइज में फर्क है, ये ज़्यादा पतला है, ये वाला ज़्यादा मोटा है। तो जहाँ पे साइज में फर्क आ जाता है वहाँ पे पास्ता का नाम भी बदल जाता है। दिस इज ताgliatelle एंड दिस इज फेतुचीनी। ओके, सो हियर गोस। अब हमारा पास्ता कैसे बनता है, डो कैसे बनता है, रोल कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं आपको सिखा दिया है। अब आपको मैं एक बहुत ही बेसिक पास्ता बनाना सिखाऊंगा जिसका ऑथेंटिकली नाम है AOP, मतलब इट्स अ सॉस। उसका नाम है आलियो ओलियो पेपरोंचिनो। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें बेसिकली जाती हैं। आलियो विच इज़ गार्लिक, ओलियो जो है ऑलिव ऑयल, एंड पेपरोंचिनो जो है चिली फ्लेक्स। इट्स अ पार्सले बेस्ड सॉस। अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, इसको कैसे पकाना है, कैसे उबालना है, कितने टेम्परेचर पे, क्या पानी होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सॉल्ट कितना डालना है, ऑलिव ऑयल। आई जस्ट टीच यू राइट अवे एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक एक सिंपल बेसिक ऑथेंटिक इटालियन पास्ता। ये एक इटालियन हर्ब है, इसका नाम है पार्सले। 2 तरीके से मार्केट में आती है, एक फ्लैट पार्सले, एक कर्ली पार्सले। जो भी आपको मिले आप यूज कर सकते हैं इस बेसिक रेसिपी के लिए। पास्ता बिल्कुल नूडल्स की तरह होता है और उसे पानी में ही उबाल के पकाना होता है। तो जैसे हमने पास्ता बना के रेडी कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले, अब हम इसको पकाएंगे और फिर एक सॉस के साथ टॉस करेंगे। आइडियली पानी की क्वांटिटी 10 टाइम्स होनी चाहिए जितना आपका पास्ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 किलो पास्ता बॉईल कर रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट 10 लीटर ऑफ वाटर होना चाहिए। सब चीज़ के पीछे रीज़न होता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, और ये रीज़न ये है कि पास्ता के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। जो हम चाहते हैं अपना स्टार्च वो रिलीज़ कर दे, जो स्टिकीनेस है वो रिलीज़ कर दे, इसलिए हम वाटर कंटेंट हमेशा 10 टाइम्स ज़्यादा रखते हैं। तो इस पानी में हम क्या करेंगे, विल एड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, अच्छा अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालेंगे, बहुत अच्छा अमाउंट, बिकॉज सॉल्ट इज द मेन इंग्रेडिएंट जो पास्ता के फ्लेवर को, टेस्ट को उठाएगा, इन्हांस करेगा। टेक दिस ऑलिव ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, सो दैट
पास्ता आपस में स्टिक ना करें। वेट करेंगे पानी को बॉईल होने के लिए। जैसे ही पानी हमारा बॉईल पे आता है, जैसे अभी आ चुका है, we'll take this pasta, we'll throw it in the water. Okay? Take this pasta, we'll throw it in the water and we'll wait for the magic to happen. So आप देखेंगे धीरे धीरे हमारा पास्ता जो है पक रहा है बॉइलिंग वाटर में। पास्ता हमारा फ्लोट करना स्टार्ट कर चुका है। सो हम देखेंगे जैसे हमारा पास्ता फ्लोट करके ऊपर आ जाएगा और हम इसको एक बार अच्छे से स्वर्ल करेंगे सच दैट आपस में वो चिपका ना हो। वी विल स्विच ऑफ द गैस और इंडक्शन, व्हाटएवर यू आर डूइंग, टेक द पास्ता डायरेक्टली इन अ बॉल लाइक दिस एंड क्योंकि पास्ता के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो ये आपस में स्टिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, चिपकने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो व्हाट विल डू, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेंगे, हम इस पर ड्रिजल करेंगे। ऑलिव ऑयल का बहुत ज़्यादा रोल रहता है एक पास्ता को बनाने के लिए। आइडियली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा टू मेक अ पास्ता विद अ रिफाइंड ऑयल और एनी अदर ऑयल, बट इट्स टोटली योर प्रेफरेंस। अगर आप चाहते हैं तो पास्ता को रेगुलर रिफाइंड ऑयल में या मे बी कनोना ऑयल में या कॉर्न ऑयल में या राइस ब्रान ऑयल में या एनी अदर ऑयल विच यू हैव एट योर होम, आप उसमें बना सकते हैं। बट आइडियली आपको ट्रेडिशनल ऑथेंटिक पास्ता खाना है तो ऑलिव ऑयल ही जाएगा। सो सी, एज यू कैन सी, हमने पास्ता में ऑलिव ऑयल डाला है एंड वो आपस में चिपका नहीं है और एकदम अच्छा खिला हुआ पास्ता है। हैव अ लुक। अब हम एक बेसिक AOP प्रिपरेशन सॉस बनाएंगे विच इज आलियो ओलियो पेपरोंचिनो और शुरू करते हैं। सो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एक बहुत ही सिंपल पास्ता जिसका नाम है आलियो ओलियो पेपरोंचिनो। आलियो इन इटालियन इज गार्लिक, ओलियो इज ऑलिव ऑयल एंड पेपरोंचिनो इज चिली फ्लेक्स। तो मैं आपको बेसिक इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ यहाँ पे जो मेरे पास अभी हैं। ज़्यादा मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे किसी भी मार्केट में। ऑलिव ऑयल, इसका सब्स्टिट्यूट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आप पे डिपेंड करता है क्या यूज़ करना चाहेंगे। ओके, दिस इज अ गार्लिक, अच्छे से फाइनली चॉप किया हुआ है। चिली फ्लेक्स, दिस इज व्हाट इज पेपरोंचिनो आई हैव सेड। सम सॉल्ट, इटालियन पार्सले, ग्रेटेड पार्मेजान चीज। आई नो मार्केट में अवेलेबल शायद ना हो पाए आप लोगों की, बट आई सीरियसली रिकमेंड टू यूज दिस एज अ गार्निश इन द एंड। बहुत अच्छा फ्लेवर देता है पास्ता को। सबसे पहले पैन को ऑन नहीं करेंगे, गैस पे रखेंगे नहीं, स्विच ऑन नहीं करेंगे इग्निशन को, और ना ही हम इसके क्या कहते हैं इंडक्शन के किसी भी स्विच को ऑन करेंगे। हमेशा पास्ता के गार्लिक को ऑलिव ऑयल में सौते करने के लिए उसको रूम टेम्परेचर पे डालना जरूरी होता है। सो वी ऐड गुड अमाउंट ऑफ ऑलिव ऑयल बिकॉज ऑलिव ऑयल ही स्वाद देगा हमारी सॉस को। और हम इसमें ऐड ऑन करेंगे गार्लिक। अभी तक हमने गैस ऑन नहीं किया है। ओके, सो नाउ वी स्विच ऑन द गैस। आइडिया क्या है हमारा ठंडे ऑयल में ठंडा गार्लिक डालने का, कि हमारा गार्लिक जो है इवनली कुक हो, हर एक पीस कुक हो और कोई भी ब्राउन ना हो। हम नहीं चाहते कि गार्लिक हमारा ब्राउन हो, वो हमेशा ट्रांसलूसेंट रहना चाहिए, हल्का सा अपना कलर फीका करना चाहिए एंड इट इज गुड टू गो फॉर द इटालियन कुकिंग। सो दिस इज हाउ वी डू इट। एज यू कैन सी द गार्लिक हैज स्टार्टेड बर्स्टिंग। धीरे धीरे वो कुक होना स्टार्ट हो रहा है। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा गार्लिक सिर्फ ट्रांसलूसेंट हो और हमने उसको बिल्कुल भी कलर नहीं देना है। नाउ हम इसमें पार्सले ऐड करेंगे। पार्सले एक हर्ब है, पहले डालने से फ़ायदा ये होता है कि एक अच्छा फ्लेवर ऑयल को छोड़ता है वो। ओके, गार्लिक को हमें रोस्ट नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, ऐसे ट्रांसलूसेंट रखना है जैसा वो है। ऑलराइट, बिल्कुल भी जीरो कलर होना चाहिए उसके अंदर, जीरो कलर। नाउ व्हाट वी डू इज वी ऐड अ पिंच ऑफ salt, okay, in it, and some chili flakes.
We'll again saute it. अब हम इसमें एक लाडल पास्ता स्टॉक डालेंगे। ये वही स्टॉक है जिसमें हमने अपना पास्ता बॉईल किया था। क्या होता है कि पास्ता स्टॉक के अंदर जिसमें पास्ता बॉईल होता है उसमें एक स्टार्ची कंटेंट होता है जो हमारे पास्ता को एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, एक सॉस को कंसिस्टेंसी देने का काम करता है, एक थिकनेस देने का काम करता है। तो विल ऐड अ लिटिल बिट मोर ऑफ द पास्ता स्टॉक इन इट। थोड़ा सा इसको इसमें कुक करेंगे एंड देन वी विल टेक आवर पास्ता एंड वी विल ऐड दिस टू द पैन। Okay. Now what we do is we toss it nicely. See, you can see there's a good shine. एक बहुत ही अच्छा shine है पास्ता के ऊपर. You can see the flavors. You can see the garlic which is all together coming nicely within the sauce. So you can always do a variation with the pasta. हम क्या कर सकते हैं, एक बेशमेल सॉस का बेस बना सकते हैं। यू कैन मेक अ मिक्सचर ऑफ फ्लावर एंड बटर, रू बना के दूध डाल के बेशमेल का बेस और उसको चीज सॉस बना के यू कैन ऐड दिस, यू कैन टॉस दिस पास्ता अलॉन्ग विद द चीज सॉस। टमाटो कानकासे बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी सॉस है, मशरूम बेस्ड सॉस बना सकते हैं। इस पास्ता में भी अगर आप चाहें तो अपने पसंद के वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। कैप्सिकम डालिए, रेड पेपर, येलो पेपर, जुकीनी, ब्रोकली, मशरूम्स, There's a hell lot of vegetables in the market. जो मन करे आप वो डालिए, जो आपको पसंद हो वो डालिए and see the magic happening in front of you while tossing the pasta. So as you can see, हमारा पास्ता रेडी है। अब हम क्या करेंगे, ऑफ करेंगे रेंज को। We'll take a serving plate. Alright, we'll lift this pasta and we will slowly and nicely we'll keep it here in the center. Okay. You take the Parmesan cheese. Available है तो डालिए, नहीं है तो no problem. Already आपका पास्ता बहुत delicious बना है. So you pour in some nice Parmesan cheese, then the rest of the fresh parsley and drizzle some olive oil on the top. आपका पास्ता रेडी है।